गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो वाटर चैप्टर आपका था उसका लास्ट पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। वाटर का लास्ट पार्ट है पेज नंबर 3 एंड सेकेंड पैरा फ्रॉम द टॉप। द हार्नेसिंग ऑफ आर रिवर्स, हार्नेसिंग मीन्स यूटिलाइजिंग या उपयोग करना, नदियों का उपयोग करना। द वाटर ऑफ विच, जिसमें से नाउ मोस्टली रन्स टू वेस्ट, वो नदियाँ जहाँ पानी ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है, इज़ अ ग्रेट नेशनल प्रॉब्लम। ये हमारी बहुत बड़ी राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है, विच मस्ट बी कंसिडर्ड, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, एंड डेल्ट विद ऑन नेशनल लाइन्स, और नेशनल लाइन्स के अकॉर्डिंग इस पर अध्ययन किया जाना चाहिए। वास्ट एरियाज, जो विशाल क्षेत्र हैं ऑफ लैंड विच एट प्रेजेंट आर मियर केवल स्क्रब जंगल्स, यानी झाड़ियों के, आज जो भारत में बहुत बड़ा भूभाग है, जो खाली जगह जो झाड़ियों का जंगल बन चुका है, कुड बी टर्न इनटू फर्टाइल, वो उपजाऊ और प्रॉस्परस कंट्री, वो एक समृद्ध कंट्री में बदला जा सकता था बाय करेजियस, अगर हम बहादुरीपूर्ण एंड वेल प्लान्ड एक्शंस, और वेल प्लान्ड एक्शन लेते, सुनियोजित। क्लोजली कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाटर सप्लाईज इज द प्रॉब्लम ऑफ अफॉरेस्टेशंस। अफॉरेस्टेशंस एंड डिफॉरेस्टेशन दो लगे। अफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ों को उगाना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ सुटेबल ट्रीज इन एवरी पॉसिबल और इवन इन द इम्पॉसिबल एरिया। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, जितना संभव हो सके पेड़ों को उगाया जाना चाहिए। द सिस्टमेटिक प्लांटिंग, सिस्टमेटिक मतलब बिल्कुल सही तरीके से। एंड द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट वन कैन कॉल सिविलाइज्ड फॉरेस्ट, और सिविलाइज मतलब जंगलों का निर्माण किया जाना चाहिए बाय प्लांटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स। एज डिस्टिंग्विश यानी क्या होता है, व्हाट इज डिस्टिंग्विश, यानी फेमस, prominent from wild and untamed jungles. Tamed, untamed means those who are wild, tamed means domestic, और untamed means यानी जानवर, निर्दयी, wild animals की तरह, is one of the most urgent needs of India. What is tame? Tame means to make someone domestic, untamed means wild. Such plantations would directly and indirectly prove a source of untold wealth to the country. अगर इस तरह का प्लांटेशन पौधे उगाएंगे तो हमारी कंट्री के लिए क्या होगा, a source of untold wealth, यानी एक ऐसी धन दौलत होगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने बात ही नहीं की। They would check soil erosion and conserve the rainfall of the country from flowing away to west. इस तरह से क्या होगा, हम मिट्टी के कटाव को और पानी के संरक्षण को पूरी तरह से सही यूज कर सकते हैं, और वो मिट्टी या वो पानी जो बह के चला जाता है बर्बाद हो जाता है। एंड वुड प्रोवाइड द नेसेसरी सप्लाईज ऑफ चीप फ्यूल, हम क्या करेंगे, जो फ्यूल है उसमें, एंड दस रेंडर मीन्स टू डिवोट, समर्पित करना, अननेसेसरी द वेस्टफुल कंजर्वेशन कन्वर्जन ऑफ फार्म यार्ड मैन्यूर इनटू अ फॉर्म ऑफ फ्यूल। द मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर, वो जरिए जिसके द्वारा पानी की बहाव को हम रोक सकते हैं, एंड कंजर्व इट सप्लाईज कैन ऑल्सो सर्व सब्सिडरी पर्पसेस, और सहायक भूमिकाओं में उन्हें काम में ले सकते हैं, सब्सिडरी। वैल्यू इज द लाइफ ऑफ कंट्री साइड, वो है गाँव का पानी, कंट्री साइड का, विलेज एरियाज। बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ द इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ए कंट्री इज बाय बोट्स एंड बार्जेस, बार्जेस नावें होती, नावें, थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स। ये कह रहा है जो सबसे बड़ा, सबसे ट्रांसपोर्ट का सबसे चीपेस्ट यानी कि आवागमन का सबसे सस्ता जरिया क्या है, रिवर्स, नदियाँ, याद रखना, एंड कैनल्स एंड नहरें, ये सबसे चीप है, सबसे सस्ता है। बसें महंगी है, ट्रेन महंगी है, एरोप्लेन महंगा है, लेकिन शिप जो पानी के जहाज है वो सबसे सस्ते होते हैं, याद रखिएगा। वी हियर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शंस बट फार टू लिटिल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। हमने रेल रोड के बारे में सुना होगा, रेल के बारे में सुना है, कि रोड्स के बारे में सुना है कि उनका डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन वाटरवेज जो पानी का रास्ता है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये हमने बहुत ही कम सुना है। देन अगेन द हार्नेसिंग ऑफ वाटर, हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजिंग, उपयोग करना, सप्लाईज ऑल्सो मेक पॉसिबल टू डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर। The availability to electric power would make a tremendous difference to the life of countryside and enable the rural economy to improve in various directions. और इस तरह से अगर वाटर कंजर्व किया जा सकेगा, पानी सुरक्षित किया जा सकेगा, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी भी उत्पन्न की जा सकेगी, और इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी जो उपलब्धता है, ये एक विशाल का परिवर्तन ला देगी, अंतर ला देगी किसके जीवन शैली में, गाँव के लोगों के जीवन शैली में, और उन्हें एनेबल द रूरल इकोनॉमी, और जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी सुधारने का काम करेगी। इट वुड बी एनेबल अंडरग्राउंड वाटर टू टेप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन इट प्रेजेंट, और जो भूमिगत पानी है जो बहकर निकल जाता है उसके रखरखाव में बहुत बड़ी भूमिका होगी। एंड दस हेल्प टू ओवरकम द डिफिकल्टीज
फ्रॉम इरेगुलरिटी और इनएडिक्वेसी ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई। इस तरह से क्या होगा, पानी की जो इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता है या अनियमितता है, उसको भी कंट्रोल करने में मददगार साबित होगी। इन वन सेंस, अगर सही अर्थों में हम कहें, वाटर इज द कॉमनेस ऑफ लिक्विड, वाटर सभी लिक्विड में कॉमन है। इन अदर सेंस इट इज द मोस्ट अनकॉमन, वैसे देखा जाता है कॉमन चीज है, लेकिन और दूसरी तरफ देखा जाता है अनकॉमन है। विच अमेजिंग प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शानदार अद्भुत प्रॉपर्टीज है, विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स यूनिक पावर ऑफ मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ। आपको पता है जो वाटर है वो हर किसी की लाइफ के लिए जरूरी है। वी कैन सर्वाइव ओनली बिकॉज ऑफ वाटर, इफ देयर इज नो वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। द इन्वेस्टिगेशंस यानी जो अनुसंधान है, डिस्कवरीज हैं ऑफ द नेचुरल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट एंड इट इज फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड। एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड भी होता है और फिनिश भी होता है ऑफ रिसर्च। ऑथर कह रहे हैं कि हमें अथक एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, एक एग्जॉस्टेड फील्ड यानी कि अथक टायरलेसली हमें बिना थके इसके रोकथाम की, इसके कंजर्वेशन की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। स्टूडेंट्स मैं फिर से बता दूं, इस पूरे चैप्टर में आपको केवल एक ही चीज़ बताई गई है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ इम्पोर्टेंट इज वाटर फॉर अस, कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, केवल वही चीज़ बताई जा रही है इसके अंदर। वाटर इज एलेक्सर, वाटर एम्ब्रोशिया की तरह है, वो क्यों है आपको देखना है। नाउ वी कम टू क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिएगा। द ओनली टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस जो चैप्टर के एंड में दिए हैं, ओनली दोज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, ठीक है। फर्स्ट लाइक व्हाट इज टू एलेक्सियर, हनी, देशी घी, मेडिसिन और वाटर। द राइट आंसर इज वाटर। व्हाट इज द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट, आंसर इज वाटरवेज। वाटर इन लैंडस्केप may be compared to in human face, heads, eyes, nose or mouth, eyes. Much of Indian agriculture depends on seasonal snowfall, rainfall, free fall or windfall. The answer is rainfall. Students, tomorrow we will start the next chapter. ये वीडियो काफ़ी छोटा है क्योंकि इतना ही चैप्टर बाकी था इसके अंदर। इस लास्ट में जो हमने क्या देखा कि किसी भी स्पेशली गांव की डेवलपमेंट के लिए वाटर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। आपको पता है क्योंकि विलेज एरियाज, विलेज के जो पॉन्ड्स है, गांव के जो तालाब है, अगर वो वाटर से फिल्ड रहते हैं, भरे हुए रहते हैं, तो वो कंट्री उस विलेज की ब्यूटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दूसरा ऑथर ये कह रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर विच हैज बीन कंपेयर्ड विद एलेक्सर। चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट, रेल रोड्स नो, बस रोड्स नो, तो क्या है वाटरवेज। जो वाटरवेज है, जो पानी का रास्ता है, पानी के वाहन है, साधन है, ये सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट का क्या है, जरिया बन चुका है। लेकिन लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है। तो दिस इज द डिमांड ऑफ प्रेजेंट, दिस इज द डिमांड ऑफ आवर कि वी हैव टू प्रोटेक्ट वाटर टू सर्वाइव टुमारो। आज कल हमें जीने के लिए पानी को आज बचाना पड़ेगा, देन वी विल बी एबल टू सर्वाइव टुमारो। स्टूडेंट्स, कल हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट होंगे जिसका नाम है इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, India's gift to the world, and chapter number 4. I think the chapter number 5. Okay, 4 chapters have been completed. 4 चैप्टर हो चुके हैं। India's gift to the world, and we will start second part, not first part. Okay, thank you.